So, assalamualaikum guys and welcome back to my channel Appreciate. तो वेलकम बैक टू माई अनदर स्टोरी एंड आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ हॉरर स्टोरी पार्ट 2। सो चलो आपको हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ एंड मैं अकेले बैठ के नहीं ये बता रही, मेरे साथ कोई बैठा हुआ है। सो ओके, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है कल की स्टोरी सुनाने के बाद। चलो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में रेफरेंस पिक भी है, आपको वार्निंग दे रही हूँ। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो एक लड़की थी, उसका नाम था ज़हरा। तो ज़हरा थी, उसकी एक ट्विन सिस्टर थी, उसका नाम था सारा। ज़हरा और सारा। ज़हरा चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में कुछ एडवेंचरस हो, उसकी ज़िंदगी में भूत आए। एंड ना वो अभी ना रिसेंटली अपने न्यू घर में शिफ्ट हुए थे। सो ये उनका घर है, बहुत बड़ा था वो। एंड ये ना ज़हरा का कमरा और सारा का कमरा अलग था। वो एक साथ कमरे में नहीं सोते थे क्योंकि वो बड़े हो चुके थे, 18+ थे। तो जो ज़हरा थी उसका कमरा था, उसकी ऐसे खिड़की थी साइड पर, जो उसके मामा बाबा हमेशा बंद रखते थे बिकॉज उसको लगता था कि अगर वो खुला रखेंगे तो रात भर हवा आएगी और ज़हरा डरेगी। ज़हरा कुछ एडवेंचरस भी करना चाहती है और हॉरर स्टोरीज भी सुनती है और उसको डर भी लगता है। वाओ व्हाट द लॉजिक ब्रो। नहीं तुम फट जाओ, सारे फट जाओ। एनीवेज हम स्टोरी की तरफ मूव करते हैं। तो ज़हरा की ना खिड़की थी जो बंद रखती थी, ठीक है। तो ना उसकी ना खिड़की पे ना, जब से वो घर पे आए थे तब से ना खिड़की पे अजीब अजीब से नॉक होती थी हर रात। ये देखो ऐसे ऐसे ज़ोर से होती थी और ज़हरा को इतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ता था। वो सोचती थी कोई बिल्ली होगी या लकड़ियाँ ऐसे होंगी, उसका भाई बहन होगा। उसका एक भाई भी था, पता है, उसका नाम था ऐसे ही कुछ भी था, अली नाम था उसका। एंड वो ज़्यादा बाहर जॉब पे जाता था, वो बहुत बड़ा था ज़हरा और सारा से, दोनों से। ज़हरा और सालेम में से ज़्यादा बड़ी ज़हरा थी एंड दोनों को कोई फ़र्क वरक भी नहीं पड़ता था ब्रो। किसी तीनों को भूत से डर नहीं लगता था, लेकिन ज़हरा को फिर भी लगता था थोड़ा बहुत। एंड देन उसके ऐसे रोज़ आती थी ठक ठक ज़ोर ज़ोर से। उसको लगता था उसका भाई होगा, कोई बिल्ली होगी, ऐसे वैसे कुछ भी होगा। एंड लाइक बहुत ज़्यादा अजीब था वो। एंड देन ऐसे उसका रोज़ होता था। देन ना उसने एक दिन नोटिस किया कि जब ठक ठक होती है ना ऐसे ऐसे, तब साथ ऐसे ना कोई खिड़की पे ऐसे हाथ भी मारता है, ऐसे ऐसे रफ करने की आवाज़ आती है, ऐसे ऐसे आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो इग्नोर करती थी स्टिल। एक दिन ना ऐसा मतलब हुआ कि वो सो रही थी एंड उसको लगा ये उसका बेड है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ बैठी हुई सोच रही बेड है एंड सामने मिरर है। उसको लगा उधर कोई औरत खड़ी है और फट जाओ, सारे फट जाओ। ऐसी स्टोरीज मुझे सेंड कौन करता है, कौन करते ऐसी स्टोरीज मुझे सेंड ब्रो। मैं नहीं सो पाऊँगी आज। यहाँ मैंने डिफरेंस पिक डाल दिया, देख लो बस, ठीक है। वो मेरे को लगा मैं बिल्कुल परछाई गुजरी। एनीवेज तो जैसे ना हुआ, तो औरत खड़ी थी ऐसे ऐसे मुँह करके शीशे की तरफ, उसकी कमर थी ज़हरा की तरफ। ज़हरा ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसकी आंखें बंद थी, ऐसे थोड़ा सा प्रिटेंड किया देखने के लिए। है ना, उस औरत का चेहरा बहुत अजीब था, शीशे में अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। वो ना अपने कमरे की लाइट्स बंद रखती थी सोते वक्त बिकॉज उसको ऐसे कंफर्टेबल लगता था। एंड जिस ड्रेसिंग टेबल पे वो औरत खड़ी थी ना, उस साइड उसका फ़ोन पड़ा था। अगर फ़ोन पड़ा था ब्रो तो कॉल कैसे करेगी किसी को, उधर फ़ोन पड़ा था। बहुत अच्छी बात है, उधर फ़ोन पड़ा था। एंड कैसे तैसे ना उसने और कम उस तरफ था, वो आहिस्ते तक गई, उसने अपना ऐसा फ़ोन उठाया और भाग गई। एंड वो बेड पे गई, कमरे के अंदर घुस गई, जैसे करते हैं ना कमरे के अंदर घुसना, वैसे घुस गई। एंड ना उसने अपने भाई को कॉल किया, उसने कहा मेरे कमरे में घुसना, एक औरत खड़ी है। उसने वीडियो बना के भेजी फ़ोटो, एंड फ़ोटो में औरत नहीं थी बिकॉज वो भूत थी ना, भूत फ़ोटो या वीडियो में कैप्चर नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो डर गया आगे से एंड डर गया उसका भाई। उसने कहा चल ठीक है हम दोनों बाहर आते हैं। एंड बाहर ना किचन के पास जाके ना शोर मचाती, मम्मा खुद उठ के आ जाएगी। उसने बोला नहीं, मैं मम्मा से ना डांट पड़ेगी, हम नहीं आएंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आ जाते हैं। उसने सारा आई और वो उसका भाई अली आया, वो तीनों आए, ठीक है। तो उसमें से है ना अली थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था, ठीक है। ज़हरा और सारा आए दोनों। एंड जब अली ने कहा हम जाके किचन में देखते शायद किचन में कुछ हो, वो किचन में गया एंड वहाँ पर गायब हो गया। सारा और ज़हरा मरने वाले हो गए थे, उन्होंने ऐसे चीख मारी। एंड तब फजर का टाइम था, तो उसके पापा नमाज़ पढ़ रहे थे। एंड ना जब उन्होंने देखा उनकी नमाज के सामने ऐसे सांप था, गोल गोल सांप। एंड ना उन्होंने फटाफट नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी एंड देखा सांप गायब हो गया सांप गायब सांप गायब। मतलब क्योंकि आज मैं माइक से नहीं बोली बिकॉज आज मेरा माइक चार्ज नहीं होगा, सॉरी चार्ज, उसको चार्ज पे लगाया हुआ है मेरा माइक है। सो लाइक ऐसे सांप गायब हो गया, उसने चीख मारी आ, उसके बाद मैंने चीख मारी सांप सांप सांप। लाइक सांप से तो हर कोई डरता है, देखो सांप से तो हर कोई डरता है, मैं भी सांप से बहुत डरती हूँ। तो ये मैंने वीडियो अपलोड सुबह का टाइम की है एंड रात के टाइम शूट किया 12-11 बजे के करीब।
तो अभी लाइक सीरियसली ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो वो सांप सच में था, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद तो गायब हो गया. ओ माय गॉड. इमेजिन, फट जाओ, कम आगे शीशा तोड़ दोगे, फट जाओ, सब फट जाओ. ठीक है, तो इतना हुआ. तो जो ज़हरा थी ना, उस सहारा और ज़हरा, तो उन्होंने कहा देखो देख क्या हो रहा था. किचन में भूत था, उन्होंने चीख मारी, सब इकट्ठा हो गए घर वाले. घर में मेहमान आए थे, तो उसकी मम्मा ने उसके पापा ने बहुत डांटा, चीख क्यों मारी, सब सो रहे थे. मेहमान उनकी खाला आए थे, उनके मामू आए थे, उनके मामे आए थे, सब आए हुए थे, क्योंकि ना उनके ना वहाँ पर बर्थडे पार्टी थी अली की जो हो गई थी. उसने कहा चीख मारी तो अली सामने आ गया. अली किचन में था. मिक्स होते हैं भूत भी होते हैं, जिन्नात भी होते हैं, सब होते हैं. थप्पड़ मारूंगा सबका. बस ठीक है. What the heck, bro? फट जाओ. एनीवेज सॉरी. तो लाइक ना लिटरली इसको इतना डर लगने लग गया. तो अली ने कहा हाँ इतनी रात को चीख क्यों मारी, से स्लीपी मूड में होता है ना, इतनी रात को चीख क्यों मारी है, पागल है क्या तू. तो उसने कहा तू इधर है, तो किचन में कौन था. अचानक से ना चीख की आवाज़ आई. उनकी खाला ने जोर से चीख मारी. उन्होंने कहा वहाँ कोई था. एंड देन उनकी ऐसे ना उन्होंने ना मुंह के आगे बाल कर दिया, वो भी होश हो गई उनकी खाला. एंड देन उनको 1 घंटे बाद होश आया. एंड पूछा क्या था, तो उन्होंने बताया कोई औरत बैठी थी. तो ना ज़हरा ने बताया मेरे ड्रेसिंग टेबल के आगे कोई औरत खड़ी थी, और मेरे ना शीशे पर ठक होती है, ऐसा हाथ आता है और हवाएं आती हैं ठंडी. रब के गर्मी होती है, फिर भी ठंडी हवाएं आती है रात को. तो ना उन्होंने ना देखा कि ना उनको ना ऐसे ना अजीब से लग रहा है, जैसे उल्टी करने टाइप ना, क्योंकि उन्होंने पिज़्ज़ा खाया था थोड़ी देर पहले. एंड ना उनको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हुई. उनको वॉमिटिंग हुई, खून की वॉमिटिंग, हिसाब लगा लो, खून की, ब्लड की वॉमिटिंग. मेरे को यार मुझे डर लग रहा है. मैं स्टोरी क्यों सुनाती हूँ रात के 12-11 बजे. ओ माय गॉड, 12 बजे भूत की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं. गुड लक टू यार, आज सो के दिखाना मुझे. एंड अगर ये स्टोरी आगे सुनने से पहले अगर आप ये स्टोरी सुन रहे हो ना रात के टाइम, तो सेव कर लो, सुबह सुन लेना, लाइक कर दो, सुबह सुन लेना. और अगर आपको सुननी है एज इट इज सुनो, मरो, पट जाओ. तो फिर ना अगले दिन ना वो ना दरख्त के पास हाइड एंड सीक खेल रहे थे. उसका भाई दरख्त के पास सुना था, तो सोया मतलब ऐसे छुपा हुआ था. तो ना वो ना ऐसे थे, उसने ना ज़हरा ने अपने भाई अली को ढूंढ लिया. तो फिर ना उनको ना ऐसे ना अपना दरख्त पे ना, ये देखो सोचो, ये दरख्त है, अपना नाम लिखा हुआ दिखा एकदम, ZAHRA ज़हरा, ALI अली, SARA सारा, एकदम परफेक्टली देखो ऐसे परफेक्टली लिखा हुआ दिखा अल्फ़ाबेट्स में. वो घबरा गई. उन्होंने मम्मा को बुलाया एंड कहा ये क्या है. उनकी मम्मा पहले बिलीव नहीं करती थी कि भूत होते हैं, शायद बच्चे ऐसे झूठ बोल रहे होंगे, ब्ला 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 ब्ला. तो फिर उन्होंने ये किया. एंड देन ना उन्होंने ना अपनी ना ऐसी मम्मा को फ़ोन किया, मम्मा को, नानी को मतलब, ठीक है. तो उन्होंने कहा ये पेड़ कटवा दो. तो उनकी उसी पेड़ की जड़ उधर ही थी. उसने कहा कोई बात नहीं, जड़ है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, छट जाएगी, तुम बस पेड़ कटवा दो. तो उन्होंने ना पेड़ कटवा दिया. तो अगले दिन ना उसी जहाँ पेड़ था ना, उस जगह पे ना एक सांप था. एंड ना उन्होंने ना वो सांप को मार दिया. वही सांप था जो डराया था, सांप को मार दिया. वो ना सांप बहुत अजीब हरकतें कर रहा था, ऐसे लेटा हुआ था, पता नहीं कैसा था. तो ना अगले दिन सहरा ज़हरा अली के ना वो आए, क्या कहते हैं, कारी साहब. तो ना उन्होंने ना सारी बात की कारी साहब को बताई. और कारी साहब ने पूछा क्या तुमने उसको मारने से पहले पूछा कि तुम जिन्नात हो या फिर तुम सांप हो. सांप जिन्नात सब पागल है, तुम पूछना चाहिए था. हाँ बात सही है कारी साहब की, जिन्नात है या सांप है, एक बात बताओ ना, जिन्नात है या फिर सांप हो. तो उन्होंने कहा नहीं, प्रोग्राम बढ़ गया, तुम्हारा प्रोग्राम बढ़ गया. क्या घर खाली कर दिया, सिस्टम फट गया. और जब उन्होंने घर खाली किया फिर भी उनके जिन्नात से जान नहीं छूटी. इसीलिए कहते हैं जो भी हो ना, जिन्नात के बारे में कुछ नहीं बोलना. वो जिन्नात सब सुन रहे सारी बात. ओ माय गॉड. एनीवेज बस ठीक है. अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट स्टोरी मिलती हूँ. बाय. मैं खुद डर